इसके पहले हमने द सीक्रेट बुक का स्वाध्याय किया था। उसी को दूसरे उसमें हमने शक्ति पावर का स्वाध्याय किया था। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ बातें इसमें द सीक्रेट की भी आएंगी। और ये रॉन्डा बर्न की है, तो हम सबसे पहले उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक लेके आए हैं हम लोगों के लिए। और तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में जादू लेके आए, मैजिक करें। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। उन्होंने पहले तो सभी को आभार किया है, जो जो उनके इस बुक में सहायक हुए हैं, तो उन सबका आभार किया है। तो हम भी उनका आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो पहला इसमें उन्होंने बताया है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो सबसे पहले वाली बात आती है विश्वास की। क्या आप विश्वास करते हैं जादू में? जो लोग जादू में यकीन करते हैं नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। अगर विश्वास करेंगे तो ही जादू मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर उनका कहना है, रोआल्ड डाल का, जो कि लेखक है। उनका एक कोटेशन उन्होंने लिख करके इसमें दिया हुआ है। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। बच्चे लोग हर चीज को देखते हैं ना, श्रद्धा के साथ। तो यही उन्होंने बताया है कि बचपन कैसा रहता है, कितना विश्वास करता है। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। बचपन में अगर आप पीछे बचपन में जाएं, अपने बचपन को याद करें, तो आप भी जब कभी ओस पड़ती थी इस पे, पेड़ पौधों पे, पत्तों पे, तो हम लोग कहते थे देखो मोती दिखाई दे रहा है, कैसे मोती जैसे चमक रहा है, ये कितना बड़ा मोती कि कितना छोटा मोती। तो ये सब हमारे उस समय बचपन का रहता था। वही इसमें उन्होंने बताया कि उस समय हम कितना श्रद्धा से हर चीज को देख के कैसे चकित होते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी भी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान होते थे, इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई भी सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी रोक नहीं सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा ही निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे, वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हमें में कभी था। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ
कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। यहाँ पर लेखिका ये बोलती है कि बचपन में जो जादू होता था वो सच है और जो वयस्क हो गए हैं और उन बातों पे यकीन कर लेने लगे हैं वो सब झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल यह उससे कहीं भी अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि अब आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनेडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपने सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे बड़ा रोमांच का हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। एक महान रहस्य प्रकट होता है। आगे उन्होंने बताया है कि एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गास्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता है। अब जो वाक्य कहा जा रहा है उसको कई लोग गलत समझते हैं, कई लोग समझते ही नहीं है कि ये क्या कहा जा रहा है। जो वाक्य अभी बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह और अधिक समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं कि भाई जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे और नहीं दिया जाएगा, और जो कुछ उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो लगता तो है ना कि ये क्या है। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा और इसका जवाब एक शब्द में छुपा है और वह है कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। क्योंकि इतना कुछ अगर उसके पास मिला है और वो इसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो जो उसके पास है वो भी उसके पास से चला जाएगा। इसका अर्थ यह है। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है,
लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि ये तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर भी जो कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हुए तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप और अधिक समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं या नहीं हैं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के लिए मूलभूत नियम बता रहे हैं। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब आप जिस ऊर्जा में रहेंगे उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे तो सकारात्मकता को आकर्षित करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे तो नकारात्मकता को ही आकर्षित करेंगे। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता से पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन बीत रही हैं, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक को अपनी ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है या चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। जिस तरह चुंबक धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अगर हम कृतज्ञता से भरे रहेंगे तो हम उतनी ही समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या संबंधों से संबंधित हो। यही सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का निर्णय वर्णन भी कर रही हैं
जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम भी शामिल थे, जिनमें एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान ही होगा। इसका अर्थ है कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे बड़ी और सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं, तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है, वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शानी और चोरोकी से तहीती आदि सभी लोगों की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ये वहां के बारे में उन्होंने बताया था। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है, तो दोष आपका ही है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मैं किस चीज के लिए धन्यवाद दूं, तो ये दोष आपका अपना है कि आप देख नहीं पा रहे कि आपके पास क्या क्या है धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता के लिए। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर आदि बहुत से नाम इसमें शामिल हैं। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए थे? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ सबसे महान वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे कि उन्होंने जो उनके पहले आके चले गए, जिनसे उन्हें भी और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे वो आगे बढ़े, उनके प्रति वो कृतज्ञ रहे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने
कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर से इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होगा। आज का सेशन हम यहीं पर, आज का स्वाध्याय हम यहीं पर विराम करते हैं।